ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः शिवतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्स गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय याचल निवासाय नित्य परमात्मने बलवद सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So, Sumajit you can share the verses. सिया राम जय जय सिया राम। हरे। So chapter number 14, pregnancy of Diti in the evening. So कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन लोगों का कैसे जन्म होता है, क्योंकि अभी हिरण्याक्ष वध की कथा आएगी तो भगवान की जो श्वेत वराह अवतार है भगवान का, उसके बाद बारे में कथा ऑलरेडी हो चुकी है। अब रक्त वराह की कथा आने वाली है, तो उसके लिए पहले राक्षस को आना चाहिए, हिरण्याक्ष को। तो कैसे हिरण्याक्ष आया उसकी कथा यहाँ पर चौ, चौ, 14 नंबर अध्याय में दी हुई है। श्री शुकवाच निस्सम्य कौसारविडोपवर्णितां हरे कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स प्रप्रच्छ तमुद्याञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदरो धृतव्रतः। हाँ पढ़िए इसका अर्थ, इसका अर्थ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो इस तरह से आ, विदुर जी उन्होंने व्रत लिया था। हाँ, धृतव्रतः, विदुरो धृतव्रतः। क्या व्रत लिया था कि मुझे हरि कथा सुननी है। तो वरादेव की कथा को सुनने के बाद में हम्म, वो मैत्र मुनि से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपने जो कथा है वो बड़े सूक्ष्म रूप में दी हुई है। हाँ, लेकिन हम उसे संतुष्ट नहीं है, हम और भी डिटेल में सुनना चाहते हैं। हरे कथाम कारण सुकर आत्मनः। तो इस तरह से वो उनसे आग्रह करते हैं कि हम और भी डिटेल में सुनना चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं वो हम लोग दूसरे नंबर श्लोक में देखते हैं। श्लोक नंबर 2। विदुर्वाच तेनेवेतो मुनिश्रेष्ठः हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इति अनुशुश्रुमा। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। श्री विदुर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ,
मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वराह द्वारा मारा गया था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वराह अवतार दो कल्पों में प्रकट हुआ था, स्वयंभू कल्प तथा चाक्षुष कल्प। दोनों ही कल्पों में भगवान का वराह अवतार हुआ था, किंतु स्वयंभू कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को ऊपर उठाया था, कि चाक्षुष कल्प में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। स्वयंभू कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था और चाक्षुष कल्प में लाल। विदुर ने पहले ही इनमें से एक के विषय में सुन रखा था, अब वे दूसरे के विषय में सुनने का प्रस्ताव कर रहे थे। ये दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से आ, विदुर जी कहते हैं, तेनेव तो मुनु श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हरिणा यज्ञ मूर्तिना। हाँ, तो भगवान हरि जो यज्ञ की मूर्तिमान स्वरूप है, वरादेव, आदि देत्यो हिरण्याक्षो हत इति अनुसुश्रुमा। हमने सुना है, क्या सुना है, कि उन्हें उन्होंने आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। तो इस तरह से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, भगवान के दो अवतार होते हैं, स्वयं मनवंतर में श्वेतवराह, और चक्षुषा मनवंतर जो छठा मनवंतर है उसमें रक्तवराह। तो जब भगवान रक्तवराह के रूप में आते हैं तो हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं हम उसको सुनना चाहते हैं वो कथा को। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। यस सुमित। So, Prabhuji, like in the Shweta Varaha, if he did not kill हिरण्याक्ष, तो वो फिर हिरण्याक्ष, वो तो जो पृथ्वी को उठाते, वो तो क्योंकि हिरण्याक्ष उसको गिरा देता है इन द ओशन, इसीलिए उठाने के लिए वो अवतार लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, पहले क्या था, पहले क्योंकि डिवास्टेशन की वजह से चीजें अपने जगह पे नहीं थी, तो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में वो जो भूमंडल था वो डूबा हुआ था, तब उसको उठाते हैं। और दूसरी बार हिरण्याक्ष छुपाता है इसलिए उठाते हैं। So he picks up the earth twice. ट्वाइस। यस। Ji, I had one little different kind of a question related to Varaha Dev only. हम्म Actually, last few classes I was not keeping well, that's why I could not ask for that time. Ji, like it is generally observed that towards the South India, there हम्म is a lot of worship of Varaha Dev and Nrsimha Dev, and हम्म towards north of India, there is worship of Krishna and Ram. So, हम्म is it like something to do culturally? And another one observation, like I had heard long time back, it was from a historian, basically from an archaeological historian, हम्म that when the Mughal invasions started, so they purposefully started to carve out Varahadev in a lot of temples, because हम्म। then the Mughals would not attack that, because they considered pig to be inauspicious. ओके। तो ऐसा भी कुछ है क्या प्रू, लाइक बिकॉज दिस आई हैड हर्ड इन, तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी सी कि ऊपर जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां के हम्म। मेजॉरिटी टेम्पल्स तोड़ दिए गए थे, लेकिन साउथ इंडिया के तरफ में इफ वी सी, सो मेनी टेम्पल्स, एंशिएंट टेम्पल्स आर स्टिल देयर, although like this Tipu Sultan and all of them Mughals were there, but हम्म। still they could not be broken because of Varahadev being present over there. ये हो सकता है, हम नहीं कह सकते, नॉट श्योर। और कल्चरली जो इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट है प्रीचिंग की वजह से। तो बेसिकली अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो वरादेव के इतने सारे मंदिर, नरसिंहदेव के इतने सारे मंदिर हैं, उसका मेन रीजन रहा है रामानुचार की प्रीचिंग। तो रामानुचार क्योंकि श्री संप्रदाय की प्रीचिंग मेनली भगवान विष्णु पे बेस्ड है, इसीलिए वरादेव और नरसिंहदेव के बहुत सारे मंदिर आप साउथ इंडिया में देख सकते हैं। और नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में
तुलसीदास आए हैं, रामानंद आए हैं, फिर कृष्ण के इतने सारे भक्त हैं। हम्म तो इसी वजह से जैसे नरसिंह मेहता हो गए, या फिर हमारे जो सड़ गोस्वामी है वो भी वृंदावन में गए। बंगाल में भी आप देख सकते हैं, बंगाल में भी भगवान कृष्ण की ज्यादा पूजा है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रीचिंग है। तो मेन चीज जो जिस चीज को जहाँ प्रमोट किया जाता है वहां पे हम देखेंगे वो कल्चरली वो चलता रहता है। तो डिपेंड्स ऑन किसने प्रीचिंग की है। इवन अभी हम लोग देख सकते हैं, इवन अभी जब काशी विश्वनाथ का वो हुआ था, टेम्पल का वो कॉरिडोर बना था, सब बना था, तो सडनली शिव भक्ति बड़ी फेमस हो गई थी, सब शिव शिव की पूजा कर रहे थे। और जब राम मंदिर बना, अभी राम 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 चल रहा है। तो इस तरह से जनरल मास ऑफ पब्लिक कई बार उतना कमिटेड नहीं होता है, डिपेंड करता है कौन प्रीचिंग कर रहा है, जिसका प्रचार होता है उसका होता है। तो हुआ क्या था कि बुद्धिस्ट इन्वेजन के बाद में, उसके बाद फिर शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने बुद्धिस्ट इन्वेजन को काफी खत्म किया भारत के अंदर। और फिर उन्होंने क्या किया था, क्योंकि लोग जनरली, लोग एंटरटेनमेंट चाहिए इन जनरल, तो उन्होंने प्लान किया कि ये रामलीला चालू करेंगे। तो जब से रामलीला चालू हुई, रामलीला की वजह से इंडोनेशिया, बाली और वो सब जो एरियाज हैं, श्रीलंका हो गया, ये सब जगह जगह रामायण बहुत फेमस थी। इसलिए भगवान राम के नाम का बहुत प्रचार हुआ है। ये एक मेन रीजन भी है। तो इसलिए The उसका, king of हालांकि, India, the हम्म king of Indonesia is known as Ramase. हम्म हम्म, And हाँ, द पर्सन हु इज देयर स्पाई, जैसे हमारे रॉ है ना, उनके स्पाई का जो इंचार्ज है, उसका नाम होता है हनुमान, कुछ हनुमान जी से रिलेटेड है। जो वहाँ के वो है आर्मी चीफ, उनका नाम लक्ष्मण के उसमें आता है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने वो किया था। उनके जितने पेपर्स पास होते हैं, उसका जो मीनिंग है, उसका नाम है राम पद धुली से, टेकिंग द रेस्ट ऑफ लॉर्ड राम। और इंडोनेशियंस आज भी कहते हैं कि इस्लाम इज अवर रिलीजन, रामायण इज अवर कल्चर। तो आज भी उनके कल्चर में रामायण बहुत फेमस है, हालांकि वो इस्लामिक कंट्री है। हालांकि अभी जाकिर नायक जाके वो सब बर्बाद कर रहा है, वो भी इंडोनेशिया में छुपा हुआ है। तो वो किसी तरह से वो कल्चर को अपोज कर रहा है, बट कल्चरली वो है। तो मेन चीज़ है जो प्रीचिंग चलती है, जहाँ की टीचिंग्स आती हैं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और वराहदे वाली चीज एटलीस्ट मैंने आचार्य लोगों से तो सुनी नहीं है। सो वी आर नॉट वेरी श्योर कि क्या रीजन है कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर उड़ीसा के उसमें देखेंगे, तो वहाँ एक साथ नरसिंहदेव, एक साथ वराहदेव, वो कल्चरली सारे टेम्पल्स के अंदर है उड़ीसा के अंदर। और साउथ में जाएंगे तो क्या रीजन है कि हैं टेम्पल्स नहीं हैं। एक रीजन हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, कि आ, मुगल्स के अटैक्स के खिलाफ जो भी वहाँ पे सिवाइट्स थे, वैष्णवास थे, वो सब एक साथ आए। इवन जो इम्पर्सनलिस्ट थे वो सब एक साथ में आए, और उन्होंने राजा को वो दिया, सपोर्ट दिया कि आप प्रोटेक्ट करो हमको, हम सब आपके साथ हैं। और इसी वजह से बहुत सारे टेम्पल्स और चीजें और कल्चर्स वहाँ प्रोटेक्टेड रहे। तो बेसिक चीज है कि कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या सिचुएशन है, इन सब चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। ओके, समझ तनपू, देखिए इवन टेम्पल्स की आप बात करेंगे तो इवन बड़े टेम्पल्स भी नॉर्थ इंडिया में नहीं है। उसका एक मेन रीजन ये रहा है कि पहले कन्वेंस इतना स्ट्रांग नहीं था। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स बचे ही नहीं है, बहुत तोड़े गए हैं। जैसे इंडिया का एक बहुत बड़ा टेम्पल जो प्रोपात कई बार बोलते हैं अपने लेक्चर्स में, और कई बार बुक्स में भी लिखा हुआ कि आदि केशव जो टेम्पल था मथुरा में, उसको पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता था। उसके भी एक ईंट नहीं बची है। हाँ, सिमिलरली अगर आप मैं भोपाल में गया था, भोपाल के पास में एक मंदिर था, तो सडनली मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है। मतलब कम से कम आप उस मंदिर को अप्रोच करेंगे तो 4 किलोमीटर दूर से एक पहाड़ दिखाई दे रहा था। और पास में जब मैं वहां गया, एटलीस्ट 2 या 3 फ्लोर के बराबर उतना बड़ा शिवलिंग था वहां पे। तो आई वॉज शॉक्ड करने, फिर मैंने जब पहाड़ को ध्यान से देखा, वो पहाड़ नहीं था, वो टेम्पल के रेमिनेंट्स थे, टेम्पल के रेमिनेंट्स थे।
इतनी सारे जो स्कल्पचर्स थे सब भरे पड़े हुए थे, उसमें पूरा पहाड़ का रूप ले लिया था। तो इसलिए जो मुस्लिम अटैक्स में जो मैसेकर इंडिया के अंदर हुआ है, उसको हिस्टोरियंस ने इवन अकाउंट ही नहीं किया ठीक से। सुपर है, मतलब उसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसका एक मेन रीजन रहा है कि इसलिए नॉर्थ इंडिया से आपको इतने ओपन टेम्पल दिखते नहीं। तो ऐसा नहीं थे टेम्पल नहीं थे, टेम्पल थे, पर वो डिस्ट्रॉय हो गए। So there is this by this Dr. Meenakshi Jain. She has written two books, Flight of DTs. अच्छा। Uh, so, like, she has extensively talked about it. And, like, the book which she had written on this, she is a historian. So, she has written one book on Ayodhya also. हम्म। So, that Ayodhya's book was referred in the Ram Mandir judgment. ओके ओके। And she has written on this also, क्या बोलते हैं, Mathura also. So हम्म। Mathura में तो she has given claims that till the time, like till 1970s, there was no mosque only, and अच्छा। that Eidgah was made later on during the time of Indira Gandhi. ओके So ओके। she has given पूरा उसका historical references, everything she has mentioned. And ओके। her books have been referred in judgments. And this time they got her nominated in Rajya Sabha also, ओके Dr. Meenakshi Jain. So I ओके। actually read it over there only that in South India what had happened was कि anyways Mughal invasions were less, but हम्म। Tipu Sultan broke lot of temples in South India. But उन लोग का क्या होता था कि जहाँ पे they used to see pig, they stopped entering. And ओके। I was just seeing a couple of days back in news after this holy incident happened in Delhi na, so lot of people in Delhi have started keeping pigs in their house, ओके। Hindus. So this has happened, like I was just seeing 2 or 3 days back in the news that they have started keeping pigs in their house because if the pig will be there, then the Muslims will not enter. करके नहीं, पिक्षी उनको बरादेव रख की पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ फायदा भी होगा उससे। स्पिरिचुअल एलिवेशन भी होगा, तो बरादेव की पूजा कर सकते हैं हम लोग। एनीवे, तो अच्छा है, एटलीस्ट इसकी वजह से हमारे मंदिर बचे रहे। गुड, समथिंग न्यू फॉर मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तस्य चोदरता शौणिम स्वादंष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य चा ब्रह्मन् कस्मात् धेतुरभून्मृदः। पढ़िए इसका अर्थ होता है। हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुर राज तथा भगवान बराह के बीच युद्ध का क्या कारण था? हम्म। हरे कृष्ण। हरी हरी। तो पूछते हैं कि दैत्य राजस्व ब्राह्मण कस्मात हेतु रघुमृदः। हे ब्राह्मण, क्या कारण था कि वो दैत्यराज और भगवान वराहदेव के बीच में वो युद्ध हुआ, जिन्होंने आराम से अपने दंश रहा, अपने जो उनके दांत थे उसमें पृथ्वी को उठाया। तो क्या कारण था? सुमेश चंदन पर उस पे, ये जो मैंने सुना है कुछ प्रॉपर डिसाइपल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऑन पर्सनल पर्सनल नोट पे उन्होंने बताया था कि आ, उन्होंने भी वो दर्शन किए हुए हैं। जो आप 1970s की बात कर रहे हैं, तो अर्ली डेज में जो प्रॉपर डिसाइपल्स थे, तो वो ईदगाह के नीचे या आसपास ही कोई जगह है जहां पर एक्चुअल बर्थ प्लेस है, भगवान कृष्ण की अपीयरेंस प्लेस है। तो एक भक्त बता रहे थे कि वो वहां पे दर्शन लेने गए थे, तो कि इस साधु उनको पकड़ के लेके गया कि बोले हम तुमको एक्चुअल प्लेस लेके जाते हैं। तो फिर वो उनको वहां लेके गए थे। वो मोस्टली जहां तक मुझे याद है वो को बता रहे थे कि ईदगाह के नीचे है। कुछ तो ऐसा है। हाँ, आप म्यूटेड है। this the Mathura book which she has written now, Prabhu.
So she has given extensive documents and extensive notes पूरा उसके ऊपर कि how it was transferred later on. Like, अच्छा। so, like if you want, I can send it to you also, bro. मे यू कैन सेंड मी। I have physical copy, so I will take your address and I will just courier it to you. यस, थैंक यू। श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्सरम, ऋषे न तृप्यति मनः परम कौतूहलम ही में। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो वास्तव में श्रद्धावान तथा जिज्ञासु होता है, वही भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की दिव्य लीलाएं सुनने के लिए सुपात्र हैं। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के उपयुक्त पात्र थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ऋषे न तृप्यति मनः, हे ऋषि मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। तृप्त नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, तृप्त नहीं हुआ मतलब मैं भगवान के बारे में और भी जानना चाहता हूं। तो कृपया करके भगवान वरा की ये जो कथा है, रक्त वरा की, इसको डिटेल में सुनाइए। आपने जो संक्षेप में बोला है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। मैत्रुवाचा साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरेः, यत्त्वं प्रक्षसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीम्। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित किया, क्योंकि वे न केवल कुरु वंश से संबंधित थे, अपितु वराह तथा नृसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्य के विषय में सुनने के लिए उत्सुक थे। चूंकि ये जिज्ञासाएं भगवान के विषय में थी, इसलिए एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी। भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं, किंतु भक्त इन्हें सुनने के लिए उन्मुख नहीं होता। भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं, उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अभी तो मायावास के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं को सुनने में आनंद प्राप्त करता है, वह जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी जो युद्ध भूमि में उपस्थित थे। भीष्मदेव देव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए। अतएव भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना अन्य किसी भक्ति के ही समान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे, यत्तम प्रत्यस्य मर्त्यानां मृत्यु पाश विशातन। तो जो भी साधु, साधु मतलब आपने अच्छा काम किया है, वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे, तो जो आपने भगवान हरि की अवतार की कथा पूछी है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि यत्तम प्रत्यस्य मर्त्यानां मृत्यु पाश विशातन, क्योंकि अगर कोई इस कथा को सुनता है तो मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। हम्म, इसका मतलब क्या है? तो उसमें प्रभुपाद जो लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि अगर भगवान हरि की युद्ध के बारे में कोई सुनता है तो उससे व्यक्ति मुक्त हो गए संसार से।
और कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें मुख्य व्यक्ति कौन है? भगवान हरि ही है। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति गहन अध्ययन करे वेद शास्त्रों का, तभी उसको समझ में आएगा, तभी वो मुक्त हो सकता है। मात्र हरि कथा से भी व्यक्ति बड़े आराम से मुक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान हरि कैसे हैं? वो गुणातीत है। हरि ही निर्गुणा साक्षात पुरुषा प्रकृति परः सर्वदृक् उपदृष्ट तब भजन निर्गुणो भवेत्। तो हरि ही निर्गुणा साक्षात, भगवान हरि निर्गुण है, तीनों गणों के ऊपर है। पुरुषा प्रकृति परः, हाँ वो प्रकृति के परे हैं, एक व्यक्ति हैं, पुरुष हैं। तो सर्वदृक्, वो सब जानने वाले हैं। उपद्रष्टा, परमात्मा के रूप में विद्यमान है। हम्म, तो सर्वदृक्, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्म के रूप में भी है, वो परमात्मा के रूप में भी है। और तम भजन निर्गुणो भवे, जो भगवान हरि का भजन करता है वो भी तीनों गुणों के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए अगर भगवान की युद्ध की कथा कोई सुन रहा है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ययोत्तानपद पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वेव मूर्धनि अंघ्रिम आरुरोह पहरे पदम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव श्री भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम धाम पहुंच गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अपना शरीर त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए, जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। उन्होंने अल्प आयु में, जब वे बालक ही थे, इस संसार को त्याग दिया था। यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे, चूंकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था, इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी रीत सहित एक आध्यात्मिक मार्ग पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थी। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, तो इस तरह से आ, यहाँ इस श्लोक में उसका उदाहरण भी दिया गया है कि ऐसा हो चुका है। ध्रुव महाराज के केस में ध्रुव महाराज को जब नंद सुनंद, जो भगवान के पार्षद हैं, वो अपना विमान लेके वहां पर आए थे, और जब वो उस विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी ढूंढ रहे थे, तो वहां पर मृत्यु का सर आ गया कि भाई आप इस शरीर में नहीं जा सकते, आप शरीर छोड़िए, फिर आप क्या करिए, विमान में जाइए। बट वो सा शरीर इस शरीर के साथ में उस विमान में चढ़े और भगवत धाम चले गए। और हालांकि एक कारण ये भी है, क्योंकि जो ध्रुव लोग हैं वो आ, इस ब्रह्मांड के अंदर का ही आध्यात्मिक जगत है, तो उनको शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो सा शरीर ही वो कहाँ चले गए? वो विमान में बैठ के वैकुंठ चले गए। तो ये उसका प्रूफ है कि मात्र हरि कथा सुनने से व्यक्ति, उसका उद्धार हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णिता पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम् अनुपृच्छताम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। वाराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था, जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। हरे कृष्ण प्रभु। तो वह अब खुद के बारे में बता रहे हैं कैसे कि उन्होंने ये सब सुना था, ये हिस्ट्री, इतिहास। तो इस तरह से वो इतिहास है, हिस्ट्री है।
तो इस इतिहास को मैंने तब सुना था जब ब्रह्मा जी आ देवताओं से बात कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई थी। किसकी? हिरण्याक्ष की और वराहदेव की। तो तब मैंने उसको सुना था। तो लगता है मत्ती मुनि भी वहीं पर थे और उन्होंने एक कथा सुनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभु जी, इससे संबंधित एक प्रश्न है हम्म। कि जब ध्रुव लोक को भगवान ने स्वयं स्थापित किया था, तो हम्म। हम लोग जो पढ़ते हैं कि कुछ जो ऐतिहासिक पुरुष अभी भी जीवित हैं, जैसे अश्वत्थामा वगैरह, तो हम्म। उसमें तो ध्रुव महाराज का नाम आता नहीं है कहीं पर। तो हाँ फिर उसका सशरीर हम्म। सशरीर जब वो गए परधाम, तो हम्म। फिर कभी ना कभी तो वो शरीर छोड़े ही होंगे, तभी नाम नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं आता है। ये उन इन जो पर्सनालिटीज का नाम आता है वो इसलिए आता है क्योंकि ये लोग इस ब्रह्मांड की लीलाओं में भाग लेने वाले हैं। तो ये सबके सब लेने वाले हैं उसमें। पर ध्रुव महाराज क्योंकि कहाँ चले गए हैं, वो श्वेत द्वीप चले गए हैं। श्वेत द्वीप का एक हिस्सा ध्रुवलोक है, जो कि हालांकि इस ब्रह्मांड के अंदर है, फिर भी वो आध्यात्मिक जगत है। और इसीलिए अब ध्रुव महाराज वापस इन लीलाओं में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। तो नहीं लेने वाले हैं, इसलिए उनका नाम नहीं है चिरंजीव में, इसलिए उनका नाम नहीं आता है। वैसे तो जिस व्याध ने, जरा, जिसने भगवान कृष्ण पे एक तीर चलाया था, उसको भी भगवान ने सशरीर वैकुंठ भेज दिया था। तो सिर्फ एक दो लोग नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। या फिर हम मीराबाई के बारे में सुनते हैं, कैसे वो द्वारकाधीश के शरीर में प्रवेश कर गई। आंडा अलवर जो है वो रंगनाथ के शरीर में प्रवेश कर गए। तो इनका भी हम लोग कहीं नाम नहीं देखते, इसलिए नहीं देखते क्योंकि अभी ये लोग इस जगत में आकर आ, यहाँ की एक्टिविटीज में भाग लेने वाले नहीं है। तो जो लेने वाले हैं उनका ही नाम आता है। ठीक है, कोई। ओके। हाँ। अर्थात, हाँ, ओके, ये वाला हो गया। एट्थ, द्वितीय दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य काम चकमे संध्यायान संध्यायाम हृतयार्दिता। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। दक्ष कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मारीची पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। हरे कृष्ण। हाँ, तो अपत्य काम चकमे संध्यायाम हृच छार्दिता। जब दिति का हृदय काम भावना से ग्रसित हो गया, तब वो आ, कश्यप मुनि के पास में जाती है, जो मरीचि के पुत्र है। और वो स्वयं किसकी पुत्री थी? दक्ष। दक्ष की कन्या थी। तो उनके पास में जाती है और आग्रह करती है कि मुझे एक पुत्र चाहिए। हम्म, फिर देखें आगे क्या होता है। ईष्ट्वाग्निजिवम पयसा पुरुषाम यजुषाम पतिम निम्नलोचत्यर्क आसीनम अग्नि अग्निगारे समाहितम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अग्नि को भगवान विष्णु की जीव माना जाता है और अग्नि में अन्न तथा घी की जो आहुतियां डाली जाती हैं, वे उनके उनके द्वारा स्वीकार की जाती हैं। यह उन सभी यज्ञों का नियम है जिनके स्वामी भगवान विष्णु हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान विष्णु की तुष्टि में सारे देवताओं तथा अन्य जीवों की तुष्टि सम्मिलित रहती है। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो इस तरह से उस समय की सिचुएशन बताई गई है।
कि सूर्यास्त हो रहा था, जो मुनि थे वो आ, भगवान विष्णु पर ध्यान कर रहे थे। अग्नि अग्रे समाहितम, और वो तो यज्ञ की अग्नि है जिसको भगवान विष्णु की जीभ कहा जाता है। यज्ञ कुंड को भगवान विष्णु का मुंह कहा जाता है, यज्ञ की अग्नि को भगवान विष्णु की जीभ कहा जाता है। तो उसमें वो अर्क दे रहे थे, मतलब वो दे रहे थे आहुति। किसकी दे रहे थे? खीर की आहुति दे रहे थे। तो ये सिचुएशन थी जिस समय दीति उनके सामने आती है। और फिर दीति क्या बोलती है? देखते हैं अगले श्लोक में। जितिर्वाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्य सरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभाम एव मतंगजः। पर इसका अर्थ होता है। अनुवाद। उस स्थान पर सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की। हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अपने पति को समाधिस्थ देखकर सुंदरी दिति ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। उसने अपने अपने शारीरिक हाव भाव से उन्हें आकृष्ट करने का प्रयास नहीं किया। उसने खुलकर कहा कि उसके पति की उपस्थिति के कारण उसका सारा शरीर कामेच्छा से उसी तरह पीड़ित हो रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी केले का वृक्ष झकझोरा जाता है। उन्मत्त हाथी द्वारा केले का वृक्ष झकझोरा जाता है। यद्यपि समाधि में लीन पति को चलायमान करना उसे स्वाभाविक नहीं लगा, किंतु वह अपनी प्रबल कामक्षुधा को रोक नहीं पाई। उसकी कामेक्षा उन्मत्त हाथी के समान थी। अतएव उसके पति का यह पहला कर्तव्य था कि उसकी इच्छा पूरी करके उसे सभी तरह का संरक्षण प्रदान करे। हरे कृष्णा। हम्म, तो आ, तो दिति देख रही थी कि उनके जो पति हैं यज्ञ की अग्नि के सामने बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, ध्यान में हैं। तो उसको समझ में आ गया कि पति के सामने जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आंखें बंद है। चुपचाप कुछ बोलने से, धीमे से बोलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कश्यप मुनि अपने ध्यान में मग्न थे। इसीलिए कामेक्षा के कारण दीति जोर जोर से बोलने लगी, चिल्लाने लगी। हाँ। और वो कहने लगी कि यदि आप मुझे घर में ऐसे अकेले छोड़ देते तो मेरा क्या होगा। हाँ। और इसलिए वो बोलते हैं कि इसका जो भी मैं काम भावना के कारण पीड़ित हूँ, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि एक पति की जिम्मेदारी होती है कि जब पत्नी काम इच्छा के कारण पीड़ित है, हाँ, तो उसकी आ, इच्छा को पूरा किया जाए। तो फिर कसम मुनि कहते हैं कि तुम्हारी शर्म लाज कहाँ चली गई। तो कोई भी स्त्री अगर सिविलाइज फैमिली से है तो वो तो ऐसे बात नहीं करती है। कहाँ तुम्हारी लज्जा चली गई, तुम जैसे ऐसे बात कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि ये जो काम की भावना है वो हाथी की तरह है, और जिस तरह से हाथी बड़े आराम से केले के वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है, तो उसी तरह से इस काम की इच्छा ने मेरी प्राण वायु ही हर ली है, उसको खत्म कर दिया है। तो जब मैं मरने ही वाली हूँ तो फिर लज्जा का क्या लाभ। लज्जा से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी इच्छाओं को पूरा करें। तो मतन गजहा, पागल हाथी की तरह ये काम की भावना मुझे परेशान कर रही है। फिर आगे क्या बोलती है हो, देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तद्भवान दह्यमानायाम सा पत्नीनम नाम समृद्धिभिः
प्रजावतीनां भद्रं ते मयि आयुंक्ताम अनुग्रहम। पढ़े इसका अर्थ होता है। अनुवाद। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपने सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया है, किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कामोन्मुख होना उचित नहीं है। संभोग के लिए अपने पति से दीति की याचना में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कामेच्छा से पीड़ित थी, अपितु वह पुत्र चाहती थी। चूंकि उसके कोई पुत्र न था, इसलिए वह स्वयं को अपनी सौतों की अपेक्षा हे समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रामाणिक पत्नी को तुष्ट करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो तद्भवान दह्यमानानां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मयि आयुंक्ताम अनुग्रहम। हाँ, तो मेन कारण क्या था? तो हालांकि काम की भावना थी, पर मुख्य कारण क्या था कि उसको पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। और कारण क्या था? कि वो बाकी पत्नियों को पुत्र मिल गया, उनको नहीं मिला है। दूसरी वो चाहती थी कि उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो, और वो आ, कसम मुनि के पास में जाती है। ठीक है, अगले श्लोक में देखते हैं। भर्तरि आप्तोरुमानानां लोकान् आवेशिते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननुजायते। हाँ, पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। अनुवाद। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वास न हो ले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से वे अच्छी संतानें उत्पन्न करें। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। तो वो कहती है कि आपकी कृपा से मुझे भी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त होगी कि मेरे पास भी एक संतान है। हाँ, मैं बांझ नहीं हूं, मेरे पास संतान है। तो इस तरह से आ, जिस स्त्री के पास में ये ख्याति होती है, उसको पति से और अन्य लोगों से सम्मान प्राप्त होता है। और कारण क्या है? कारण यह है कि व्यक्ति अपना विस्तार करता है संतान के माध्यम से। हम्म। इसलिए कहते हैं कि पिता या फिर माता तत् जाया जाया भवति यत अस्याम जयते पुनः। तो कुछ श्लोकों में बताया गया है कि पुरुष, और कहीं में स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि वो दोबारा जन्म लेती हैं किसके रूप में? जाया, संतान के रूप में। तो इसलिए वो कहती हैं कि मैं चाहती हूं को आप दोबारा जन्म लें या फिर मैं दोबारा जन्म लूं। किसके द्वारा? संतान के द्वारा। तो अगर हमको दोबारा जन्म लेना है तो हमको क्या करना चाहिए? संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। इस तरह से वो आग्रह करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप किसी को इस संसार में ला रहे हैं तो उसके उद्धार करने की जि- जिम्मेदारी भी आपकी है। इस तरह प्रभुपाद कहते हैं। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहित वत्सलः कम वर्णित वरम वत्स इति अपृच्छति नः पृथक्।
हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हमें से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। पुत्रियों को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हों। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। हरे कृष्णा। हम्म। तो इस तरह से यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो एक भ्रम है, या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं कहीं कुप्रथा थी, सब जगह नहीं थी, कि लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती अपने पुत्री को किसी के गले बांध देते हैं बिना देखे समझे। तो वैसा नहीं था। तो प्रथा क्या थी कि पिता पुत्री से पूछेगा कि आपको कौन व्यक्ति पसंद है, तो वो उसका चयन कर सकती है, लेकिन पिता को निर्णय लेना है कि वो वाकई में उसके लायक है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आ, स्त्रियां कई बार आ, उनकी डिस्क्रिमिनेशन पावर इसमें नहीं जाते कि अगला व्यक्ति वाकई में उसके लायक है कि नहीं है। तो रुचि उनकी पूछी जाती थी कि आप रुचि के अनुसार पूछ सकते हैं, लेकिन अंतिम जो निर्णय रहेगा वो किसका रहेगा, पिता का रहेगा, क्योंकि पिता देखेगा कि वाकई में व्यक्ति उसके लायक है कि नहीं है। हम्म। तो वो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है। फाइनेंशियली वो देखता था कि हाँ भाई मेंटेन कर पाएगा अगर ये व्यक्ति, तो काफी है। पर दूसरी चीज भी देखना है कि दोनों की मेंटेलिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, व्यक्ति वाकई अच्छे आचरण वाला है या कुआचरण वाला है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो पुत्री है वो किसी गुंडा माहौल बदमाश का चयन कर लेती है, तो वो सब देखा जाता है। तो वो प्रभुपाद बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सा विदित्वात्मजानां नो भावं संतान भावनः तयो त्रयो दशाददात तासम यास्ते शीलमनुव्रताः। हरे कृष्णा। हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभाव को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी, और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही है। तात्पर्य। सामान्यतः कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने से सकुचाती थी, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभाव को अन्य किसी के माध्यम से, यथा दादी के माध्यम से, जिसके साथ पुत्रियों की सीधी पहुंच होती थी, स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तेरों को कश्यप को प्रदान कर दिया। नीति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतः वह संतानहीन क्यों बनी रहे, जबकि वो उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने आपका नाम दे दिया, बोल दिया, लेकिन भावम संतान भावना, तो हमारे भाव को समझ के, किसके माध्यम से, जो घर की अन्य स्त्रियां होती हैं, एल्डर स्त्रियां होती है, माँ है, दादी माँ वगैरह, इन सबको कई बार लड़कियां बोल पाती हैं, पिता को नहीं बोल पाती, शर्म आती है। तो उनके माध्यम से हमको उनको पता चला कि उनकी जो 13 पुत्रियां हैं वो किससे विवाह करना चाहती हैं, कश्यप मुनि से। तो पूरा 13 पुत्रियों को उन्होंने कश्यप मुनि को दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अत में कुरु कल्याणम कामम कमललोचन आर्तोप सर्पणम भूमन
अमोघम ही महीयसी। आ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दीति अच्छी तरह जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल हो या त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता। हरे कृष्ण। हम्म। तो फिर कश्यप मुनि अब सुनते हैं, कश्यप मुनि कहते हैं कि अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो कि हाँ मैंने आपको चयन किया क्योंकि हम दोनों का कैरेक्टर सेम था इसलिए हमारे पिता ने आपको दे दिया। हम दोनों का कैरेक्टर सेम नहीं है। अगर कैरेक्टर एक जैसा होता हमारा, तो जब मैं संध्या वंदन करने जा रहा हूँ, भगवान पे ध्यान कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति की बात कर रही हो। तो फिर वो कहती है नहीं, आर्तोप सर्पणम भूमन, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं दुखी हूं इसलिए अर्पणम, आपका चरणों में मैं अर्पित हूं। तो जब मैं दुखी हूं तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या सॉल्यूशन है उसका? और शास्त्रों में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है, उसका दुख दूर करने के लिए बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तो उसका दुख दूर कर देना चाहिए। इसलिए क्या करिए, मेरे दुख को दूर करिए। चलिए आगे चलते हैं। इति ताम वीर मारीचम, मारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानु नयन वाचा प्रवृद्धांग कस्मलाम। अनुवाद। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति के मारीची पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होता है तो इसे पापपूर्ण कलमश कहा जाता है। कल कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे, तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते, जो इस तरह पीड़ित थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे, और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, अतएव उन्होंने केवल सात्वन सांत्वना प्रद शब्दों से उन्हें वृत करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। हम्म। तो ये प्रभुपाद ने एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को और एलोबरेट किया है। तो इति ताम वीर मारीचहा, तो यहाँ पर उन्होंने विदुर जी को वीर कहा गया है। क्यों कहा गया है? बोला कि विदुर जी आप धर्म में बहुत दृढ़ हैं। और उससे इनडायरेक्टली क्या बोला है? इनडायरेक्टली बोला है कि पर कश्यप मुनि ने दृढ़ नहीं थे। तो कश्यप मुनि अगर गुस्से में, अगर जानबूझ के आर्टिफिशियली गुस्सा दिखा देते, खाली गुस्सा नहीं है उनको, फिर आर्टिफिशियल अगर गुस्सा दिखा देते, उसके कारण उसकी जो काम की भावना थी वो कहाँ हो जाती? वो बैकग्राउंड में चली जाती। लेकिन क्योंकि वो भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो वो शब्दों के द्वारा उसको क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आ वाक्यों के द्वारा उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बट जो उसकी स्थिति थी उस समय, वो शब्दों से शांत होने वाली नहीं थी। तो कई बार क्या होता है, एक स्ट्रांग इमोशन दूसरे स्ट्रांग इमोशन को खत्म कर देता है। तो अगर वो गुस्सा कर देते तो जो भय का इमोशन होता है वो इस इमोशन को खत्म कर देता। पर वो स्ट्रांग नहीं थे इसलिए वो अपना वो इमोशन दिखा नहीं पाया। हम्म, अगले श्लोक में चलते हैं।
एष ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवार्गिकीयतः। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। हे हरे भीरु, कृष्णा। तुम्हें, पढ़िए माता जी। नहीं, पढ़िए हरे कृष्णा। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत प्राप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। तात्पर्य। मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। बद्ध आत्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वे अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है तो वह भौतिक कर्म से अधिकाधिक फंसता जाता है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है, और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सकें। बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका का कौमार्य। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा आध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग है। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस तरह से क्या होता है कि अब दीदी क्या कहती है, दीदी बोलती है कि पत्नी के कारण ही व्यक्ति धर्म अर्थ काम इनको ठीक से कर पाता है। तो इस तरह से वो पत्नी जो पति को धर्म अर्थ काम में मदद करती है, कौन व्यक्ति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। तो हालांकि पिछले श्लोक में बताया गया कि कश्यप मुनि डांट नहीं पा रहे थे गुस्से में, लेकिन कश्यप मुनि किसी तरह से बात करके चीजों को खींचना चाह रहे थे कि किसी तरह से ये जो संध्या का समय है, ये टल जाए, क्योंकि ये कैसा है, ये गर्भधान संस्कार के लिए खराब समय है। इस समय अगर कोई व्यक्ति गर्भधान संस्कार करता है तो राक्षस उत्पन्न होते हैं। तो सिर्फ वो सोच रहे थे कि बात करते करते क्या करेंगे, इस समय को काट देंगे। तो इस तरह से वो उनसे बात कर रहे थे। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वो ऑब्लिगेशन बता रही है कि क्योंकि हमने धर्म अर्थ का काम में आपकी मदद की है, इसलिए अब आप हमारी इच्छा पूरा करिए। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण करत्रवान विस्नाणवम आत्येति जलयानेर्यथार्णवम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भव सागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। संसार से मोक्ष के प्रयास में सहयोग करने के लिए 4 सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात आश्रम हैं। ये हैं ब्रह्मचर्य या पवित्र छात्र जीवन, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्रगति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। यह सहयोग जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाओं तथा 4 आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए अति आवश्यक है। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्यतः जाति प्रथा कहलाती है। अपनी पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के भरण पोषण की। गृहस्थों को छोड़कर अन्य सबों से आशा की जाती है कि वे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहें। अतः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को जीविका कमाने के लिए बहुत ही कम समय रहता है, इसलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं।
समाज के अन्य 3 वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। अंतोतगत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर को सहज ही पार कर जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से आ, इस श्लोक में बताया गया है, सर्वाश्रमणोपाध्याय स्वाश्रमेण कलत्रवान। अपनी पत्नी के साथ रहने वाला गृहस्थ क्या करता है, वो अन्य 3 आश्रमों के दुखों को हर लेता है। कैसे? उनको भोजन और धन देके। जब कोई गृहस्थ भोजन और धन दान करता है तो बाकी जो तीसरा 3 आश्रम वाले हैं उनको अपने मेंटेनेंस की चिंता नहीं होती है, वो आराम से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। हम्म। उसी तरह से अभी दीदी क्या कर रही हैं, तो आप क्या करिए, जैसे उनकी जो दिक्कतें हैं उनको आप दूर करते हैं, हमारी दिक्कत को भी दूर करिए। हाँ, और उदाहरण किसका दिया गया है? जल यानेर यथार्णवम। जिस तरह से एक नाव पर बैठ के व्यक्ति आराम से सागर को पार कर सकता है, उसी तरह से आप भी क्या करिए, मेरे इन दुखों को दूर करिए। हाँ, अगले श्लोक में चलते हैं। याम आहोरात्मनो हि अर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यस्सम स्वाधुरम अध्यस्य पुमां चरति विज्वरः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और हरे तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे आदरणीय, पत्नी इतनी सहायता प्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वह पति के आधे कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके, जो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान हो जाते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्य को भूल जाता है। तब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है, तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है, तो संबंधों में व्यवधान या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं, तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतः कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रभुत्ता के लिए नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो स्त्री है उसको पुरुष का आधा शरीर कहा जाता है। हाँ, यम आहुर आत्मनो ही अर्धम, अर्धम मतलब आधा। क्यों बोला जाता है? श्रेयस कामस्य मानिनी। हाँ, तो मानिनी मतलब जो मान के योग्य हैं। तो स्त्री क्या करती है? स्त्री आ, पुरुष के जो कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य खासकर होते हैं, उनका ऐसे असिस्टेंस देती है उनको, मतलब उसमें इतना ऐसा हेल्प करती है कि व्यक्ति बिना किसी चिंता के इस संसार में विचरण कर सकता है। मतलब वो असिस्टेंट का सारा काम आराम से कर लेती है। तो खासकर स्त्रियों का एक जो गुण होता है जो पुरुषों के अंदर नहीं होता है, वो बहुत अच्छे असिस्टेंट बन सकती है। ये काम करो, वो काम करो, बैकग्राउंड का सारा काम वो कर लेंगे। और फिर कई बार उनको श्रेय की भी कोई इच्छा नहीं होती है।
कि किसी तरह का श्रेय मिले। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इसलिए स्त्री को क्या करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में जो पुरुष है उसकी हेल्प करनी चाहिए। और प्रभुपाद बता रहे हैं, कह रहे कि इस तरह से स्त्री भी प्रगति कर सकती है, किंतु ना पुरुष धार्मिक कार्य कर रहा है ना स्त्री उसमें असिस्ट कर रही है, तो फिर उनकी सदगति नहीं होती, फिर उनकी दुर्गति होती है। और उसी वजह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये डाइवोर्स ये सब, क्योंकि जब इंद्रिय तृप्ति मिलनी बंद हो जाती है तो फिर मतभेद हो जाते हैं, जब मतभेद हो जाते हैं तो लड़ाइयाँ होती है तो लोग सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं भगवान की सेवा करने में और आध्यात्मिक प्रगति करने में, तो फिर ये दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस तरह से पुरुष और स्त्री का जो आ, संबंध है इस तरह से होना चाहिए कि पुरुष धार्मिक कार्य कर रहा है, स्त्री क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हालांकि ये प्रिंसिपल है, भक्तों में भी अगर जब तक ये प्रिंसिपल का पालन करेंगे तब तक उसको उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। याम आश्रिति आश्रितेन्द्रियार् यम आश्रियेन्द्रियार्तीन दुर्जयान इतराश्रमे वयम जयेम हेलाभिर्दस्युन दुर्ग पतिर्यथा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। तात्पर्य, मानव समाज के 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है, अतः जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को शत विशत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिर का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है, जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा, तो जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेक अनेक उदाहरण हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भव बंधन का कारण है, इसलिए 3 आश्रमों से में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर इस श्लोक में बोला है, बताया है उन्होंने, वो कहते हैं कि व्यक्ति के लिए अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, किंतु अगर वो पत्नी रूपी आ, जो किला है उसका आश्रय लेता है, हाँ, तो फिर क्या होता है, दुर्ग पतिर्य था, दस्युन दुर्ग पतिर, तो जो दस्यु हैं किसके रूप में, काम क्रोध लोभ के रूप में, वो व्यक्ति की इंद्रियों को चुरा नहीं सकते हैं। तो इस हेल्प कौन करता है, स्त्री हेल्प करती है। और कारण क्या है, कारण यह है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की जो भी आवश्यकता होती है वो स्त्री पूरा करती है, इमोशनली भी, हम्म, और फिजिकली भी, खाना पीना रहना, आहार निद्रा भय मैथुन जो भी होगा, या फिर जो भी सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर की जो आवश्यकता होती है वो स्त्री पूरा करती है। और एक बार व्यक्ति इनसे संतुष्ट हो जाता है तो आराम से अपना मन वो आध्यात्मिक प्रगति में लगा सकता है, जो कि अन्य आश्रमों में उपलब्ध नहीं है।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि, तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम्म कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, इस तरह से वो बोल रहे हैं। हम्म तो जन मैं ब्रह्मचारी भी क्योंकि रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जब व्यक्ति बाहर स्ट्रगल करके आता है, प्रचार करके, ये करके, वो करके, घर में वापस आता है, तो स्त्रियों में क्या एक विशेष गुण होता है, आप अपने आप को 30 मार्क हाँ बोल के कुछ भी प्रूव कर सकते हैं और वो कुछ बोलेंगे नहीं। आदमी को कुछ आप इलॉजिकल बोलेंगे तो वो तुरंत पकड़ लेता है, कह रहे प्रभु जी आप तो फालतू में फेंक रहे हैं, इतना कुछ आप 30 मार्क खाने इतना बोल रहे हैं। तो फिर आप अपना गुणों का ज्यादा बखान नहीं कर सकते हैं, वो जो इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलता है। स्त्रियां चुपचाप सुनती रहती हैं, सुनती रहती हैं, तो हाँ, व्यक्ति को लगने लगता है हाँ हाँ मैं भी कुछ हूँ। तो वो जो जिसको बोलते हैं ईगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन, वो स्त्री देती है। आप जो भी बकवास कर रहे हैं उसको भी बड़े ध्यान से सुनती है। बाकी लोग बोलते हैं मतलब प्रभु आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी छोड़िए, अभी हमको और भी काम है। तो इस तरह से ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी की आ, आवश्यकता को पूरा करके व्यक्ति आराम से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो इसलिए स्त्री को यहाँ में क्या बोला गया, दुर्ग बोला गया है। हम्म किला बोला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। न वयं प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी अपि आयुषा व कार्ष्णेन ये चान्य गुण गतनवः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम है, न ही तुमने जो कुछ किया है उसके ऋण से उरीन हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पति द्वारा अपनी पत्नी का अत्यधिक गुणगान संकेत करता है कि वह स्त्री वश्य है या मजाक कर रहा है। कश्यप का आशय आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाले गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं रहता। सन्यासी के पत्नी नहीं होती, अतः कामेच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वह नरक जा सकता है। दूसरे शब्दों में, तथाकथित सन्यासी ने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया हो नरक जाता है, यदि वह जाने या अनजाने पुनः मैथुन आनंद की चाह करता है। इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित है। अतएव पति वर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि वे जीवन भर इसे चुकता करते रहें तो भी यह संभावना नहीं है। किंतु सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते। किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो फिर वो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अरे, तो ऐसी पत्नी का ऋण तो हम ना इस जीवन में चुका सकते हैं, ना ही जीवन के बाद चुका सकते हैं। क्योंकि आ, पत्नी के कारण इस संसार में व्यक्ति निवृत्ति कर सकता है बिना पाप में लिप्त हुए, और इस तरह से वो नरक से भी बच सकता है। दूसरा, पत्नी जो है वो धार्मिक कार्य में भी हेल्प करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति आराम से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। पर उसको हास्यपद क्यों कहा गया है? इसलिए बोला गया क्योंकि मात्र पत्नी के गुणों का बखान करके व्यक्ति संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। और ये बात दिति को भी अच्छे से पता है, क्योंकि वो भी दक्ष की पुत्री है और कश्यप मुनि की पत्नी है। तो एक हिसाब से वो क्या कर रहा है, वो जोक भी कर रहा है कि हाँ आप सिर्फ लाभ गिना रहे हैं, पर अदर साइड भी तो है जो आसक्ति है।
तो वो आसक्ति कब जाएगी? तभी जाएगी जब दोनों के दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति करेंगे, तभी जाएगी। तो जब तक दोनों के दोनों अच्छे से भगवान कृष्ण के चरणों से आसक्त नहीं होते हैं, तो मात्र एक दूसरे की हेल्प करके कोई भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। तो एक दूसरे की हेल्प करनी है, पर किस तरह से करनी है कि दोनों के दोनों किससे आसक्त हों? ग्रेजुअली कृष्ण से आसक्त हों। तो जब दोनों के दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं भक्ति करने में, तब व्यक्ति क्या करता है? आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो इसलिए वो सिर्फ एक पार्ट बोल के क्या कर रहे हैं, एक हिसाब से हंसी मजाक कर रहा है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि इट वॉज इन ए जोकिंग मूड, कि हाँ, आप एक साइड ही बोल रहे हैं, दूसरी साइड नहीं बोल रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अथापि काममेतं ते प्रजात्य कर्वाणि यथा माम नातिरोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। अनुवाद। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उड़ीन नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सकें। तात्पर्य। भले ही स्त्री वत्स पति अपनी पत्नी से प्राप्त होने वाले सारे लाभों का ऋण चुका पाने में समर्थ न हो, किंतु जहां तक कामेच्छा की पूर्ति द्वारा संतान उत्पन्न करने की बात है, किसी भी पति के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं है, जब तक कि वह नितांत नपुंसक न हो। सामान्य परिस्थितियों में पति के लिए ये बहुत ही आसान कार्य है। अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे अन्य लोग उसकी निंदा न कर सके। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। हम्म तो कश्यप मुनि जानबूझ के क्या कर रहे थे? अपनी पत्नी का बखान कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि प्रायः स्त्रियों को अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद आता है। पति जनरली करते नहीं है, जब करते हैं तो आनंद आता है। तो इसलिए वो उसके बहाने क्या कर रहे थे? कश्यप मुनि उसको डिले कर रहे थे, डिले कर रहे थे कि किसी तरह संध्या का समय चला जाएगा और ये जो खराब समय है वो किसी तरह से पार हो जाएगा। लेकिन उसी समय दिति पॉइंट आउट करने लगती है, कह रहे आप इतनी लंबी लंबी बात क्यों कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि हाँ, अथापि कामम एतम ते प्रजाते कलवामी हम, आपकी जो इच्छा है पुत्र प्राप्त करने की, मैं पक्का पूरा करूंगा। हम्म, लेकिन उचित मुहूर्त के लिए प्रतीक्षा करिए, क्योंकि यदि आप उचित मुहूर्त के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाकी लोग मेरी भर्त्सना करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, अरे देखो, आ, कश्यप मुनि जैसे महान ऋषि वो भी उचित समय के लिए रुक नहीं पाए। इसलिए अभी कुछ मुहूर्त के लिए आप क्या करिए? रुक जाइए। तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट करते हैं दिति को। ठीक है, तो आगे अगले श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हम्म, हरे हरे। एग्जाम का डेट भी फिक्स करना ना। की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। Yes. सादर प्रणाम।